हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रेन एंड स्पाइन टॉक में बात करेंगे साइटिका के बारे में। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। पहले हम लोग जानते हैं कि साइटिका होता क्या है, किसे साइटिका कहते हैं। साइटिका एक नर्व का पेन है जो कि साइटिक नर्व के कंप्रेशन या फिर उसके इरिटेशन की वजह से होता है। इरिटेशन इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या फिर उस जगह में चोट लग जाए उसकी वजह से नर्व में इरिटेशन हो सकता है। साइटिका की परेशानी सबसे ज़्यादा जिसमें नर्व जो कंप्रेशन है उसकी वजह से होता है, और ये कंप्रेशन होता है लंबोसेक्रल जंक्शन पे डिस्क की वजह से। बट ये सिर्फ डिस्क की वजह से बीमारी नहीं हो सकती। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सियाटिक नर्व बनता कैसे है और ये पैर तक कैसे जाता है। तो सियाटिक नर्व बनता है L4, L5, S1 और S2 और कभी कभी S3 नर्व रूट के मिलने से, और ये बनता है बन करके यहाँ एक सियाटिक नॉच है। इस नॉच के थ्रू फिर ये पैर के नीचे तक जाता है। अभी ये सियाटिक नर्व जब ये बन रहा है तो ये 5 नर्व से बनता है, जैसे कि मैंने बताया L4, L5, S1, S2 और कई बार S3 से भी मिलकर के बनता है। तो ये नर्व कहीं भी, ये पांचों नर्व में से, नर्व रूट में से कहीं भी कंप्रेशन हो, इन्फ्लामेशन हो तो पैर में सेम तरह का पेन होगा। और यदि ये सियाटिक नॉच में या फिर ये साइटिक नर्व बनने के बाद घुटने के पास या थाइस में इरिटेशन हो तो भी ये नर्व में पेन सेम होगा, और उसी को साइटिका पेन बोलते हैं। अभी ये जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है इसका, ये कारण होता है ये जो L4-5 और L5-S1 डिस्क है, ये यदि प्रोलैप्स हो जाए तो फिर ये जो नर्व है L4 और L5, ये नर्व रूट कंप्रेस होता है और इसकी वजह से फिर साइटिका जैसा पेन होता है। इसी को साइटिका बोलते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो सियाटिक नर्व है वो यहाँ से बनने के बाद, जब यहाँ से बनने के बाद ये जो सियाटिक नॉच है यहाँ से बना, और इसके बाद सियाटिक नॉच से जब बाहर निकल रहा होता है तो फिर ये जब यहाँ से बाहर निकल रहा होता है इधर से, इस रास्ते से, तो फिर ये कंप्रेस हो सकता है। यहाँ जो एक मसल होती है पायरिफॉर्मिस मसल, यहाँ पे एक पायरिफॉर्मिस मसल होती है जो कि नर्व रूट को कंप्रेस कर सकता है, या पायरिफॉर्मिस मसल में इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर यहाँ पे कोई ट्यूमर हो जाए तो इसकी वजह से सियाटिक नर्व कंप्रेस होगा और सेम साइटिका जैसा पेन होगा। या फिर थाइस में कई बार चोट लग जाती है, या स्प्रिंटर्स होते हैं जो लॉन्ग रन करते हैं उनको, या फिर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, उन सब में स्प्रेन होने से कई बार सियाटिक नर्व में इरिटेशन या कंप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से साइटिका जैसा सेम पेन होता है। बट इन सब के बावजूद भी जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है लंबोसेक्रल स्पाइन में डिस्क प्रोलैप्स। ये जो डिस्क है इसका प्रोलैप्स हो जाना, या फिर एज की वजह से, अर्थराइटिस की वजह से इस जगह में नर्व का कंप्रेस हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण है। अभी हम लोग जानते हैं कि साइटिका का जो कॉज है और उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। जब हमारे पास इस तरह के कुछ पेशेंट आते हैं जिनको कमर से लेकर के पैर तक में दर्द हो रहा हो, तो हम लोग उनको क्लिनिकली एग्जामिन करने के बाद फिर उसको एक MRI लिखते हैं। MRI लंबोसेक्रल स्पाइन अलॉन्ग विथ यदि नेसेसरी है तो हिप जॉइंट। अभी इसमें यदि हमें उसका कारण लंबोसेक्रल स्पाइन में डिस्क प्रोलैप्स या फिर अर्थराइटिस या ऑस्टियोपैथी है, तो उसके लिए हम लोग फिर पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मेडिसिन विद फिजियोथेरेपी करते हैं। यदि इससे रिलीव हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम लोग फिर सर्जरी एडवाइस करते हैं, माइक्रोस्कोपिक या फिर एंडोस्कोपिक सर्जरी। या फिर साइटिका का कॉज पायरिफॉर्मिस जो मैंने बताया था, वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन मिलती है या ट्यूमर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। यदि इन्फ्लामेशन है या ट्रॉमा हुआ है तो हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इनिशियली फिजियोथेरेपी विथ मेडिसिन एडवाइस करते हैं, नहीं होता है तो फिर लोकल इंजेक्शन देते हैं जिससे कि पेन रिलीव हो जाता है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे मेरे YouTube चैनल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।